हमारे एप्लीकेशन में रेट बनाने पर ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। एक रेट यह निर्धारित करता है कि विभिन्न मानकों के आधार पर किसी क्लाइंट, ग्राहक या सप्लायर से कितनी राशि ली जाएगी। चलिए अब यह समझते हैं कि एप्लीकेशन में रेट कैसे बनाया जाता है। शुरू करने के लिए मुख्य मेनू से रेट सेक्शन पर जाएं। नया रेट जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रेट प्रकार चुनें। उपलब्ध विकल्पों में शामिल हैं क्लाइंट के लिए, सप्लायर के लिए, मार्कअप के साथ क्लाइंट के लिए। अब हम एक क्लाइंट रेट बना रहे हैं। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। एक पेज खुलेगा जहां आपको निम्नलिखित संबंधित फील्ड्स भरने होंगे। सबसे पहले वहां एक चेकबॉक्स होता है स्टेटस के लिए। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो रेट्स एक्टिव के रूप में चिन्हित हो जाएंगे। अगला चेकबॉक्स रिटेल के लिए होता है। जब आप B2C साइट के लिए रेट बना रहे होते हैं तो इसे चेक करना आवश्यक होता है। यदि आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये रेट्स आपके रिटेल क्लाइंट्स के लिए दिखाई देंगे जो आपकी वेबसाइट से बुकिंग करेंगे। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू से रेट टाइप चुनें। चयनित रेट टाइप के आधार पर संबंधित सेव किया गया रेट नाम प्रदर्शित होगा। इसके बाद चुनें कि आप किस क्लाइंट के लिए रेट बना रहे हैं। आप चुन सकते हैं कि रेट रिटेल क्लाइंट, सिंगल क्लाइंट या क्लाइंट पूल के लिए है। आपके चयन के आधार पर आगे की प्रक्रिया अलग होगी। यदि आप रिटेल चुनते हैं तो आपको रेट एरिया चुनने के लिए कहा जाएगा। यदि आप सिंगल क्लाइंट या क्लाइंट पूल चुनते हैं तो आपको ड्रॉप डाउन से विशिष्ट क्लाइंट या क्लाइंट ग्रुप का चयन करना होगा। यहाँ हम डेटाबेस में सेव किए गए एक सिंगल क्लाइंट का चयन करेंगे, फिर रेट एरिया चुनेंगे। आप एक से अधिक रेट एरिया चुन सकते हैं और यदि किसी चुने गए रेट एरिया को हटाना हो तो क्रॉस आइकन पर क्लिक करें। अगले चरण में यदि लागू हो तो गैरेज फेयर टाइप चुनें। इसके बाद पेमेंट टर्म्स फील्ड चुनें जो ऑप्शनल है। डिफ़ॉल्ट रूप से करेंसी इनके रूप में चुनी जाती है, लेकिन आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदल सकते हैं। अतिरिक्त विकल्पों के लिए शो एडवांस्ड ऑप्शंस पर क्लिक करें ताकि आप टाइम राउंडिंग जैसी फील्ड को कॉन्फ़िगर कर सकें जो किराए के लिए यात्रा अवधि की गणना निर्धारित करता है। आप वैलिड फ्रॉम और वैलिड टिल की तिथियां भी सेट कर सकते हैं। डे एंड टाइप चुनें, फिर डे एंड टाइप को सिलेक्ट करें। आप नॉट एप्लीकेबल, मिडनाइट या 24 आवर्स फ्रॉम ट्रिप स्टार्ट में से कोई एक चुन सकते हैं। रात्रि शुल्क लागू करने के लिए संबंधित बॉक्स को चेक करें। इसके बाद सिस्टम आपसे रात्रि शुल्क के लिए प्रारंभ और समाप्ति समय निर्दिष्ट करने के लिए कहेगा। अतिरिक्त रूप से आपके पास टोल और पार्किंग शुल्क को कराधान से बाहर रखने का विकल्प है। यदि यह आपके रेट पर लागू होता है तो संबंधित बॉक्स को चेक करें। अगले चरण में आपको कंपेयर डिस्टेंस एंड टाइम विकल्प मिलेगा जो किराए की गणना इस आधार पर करता है कि डिस्टेंस या समय में से जो अधिक हो उसे चुना जाए। एक बार जब आप प्रारंभिक सेटअप पूरा कर लेते हैं तो अगला चरण फेयर डिटेल्स परिभाषित करना है। सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेनू से रेट नाम, रेट नेम चुनें या फिर सर्च आइकन पर क्लिक करें ताकि आप सभी उपलब्ध रेट नामों को देख सकें। इसके बाद उस रेट के लिए सप्ताह के कौन कौन से दिन लागू होंगे उन्हें चुनें। इसके बाद उचित व्हीकल टाइप या व्हीकल मेक एंड मॉडल चुनें जिस पर यह रेट लागू होगा। इसके बाद आपको मुख्य किराया घटकों को परिभाषित करना होगा। शुरुआत करें 20 फेयर चार्ज से जो सेवा के लिए फिक्स्ड अमाउंट होती है। इसके बाद डिस्टेंस फेयर जोड़ें जो प्रति किलोमीटर दर होती है। इसके बाद टाइम फेयर जोड़ें जो प्रति घंटे के आधार पर शुल्क होता है। यदि लागू हो तो ड्राइवर अलाउंस या गैरेज किराया जैसे अतिरिक्त शुल्क शामिल करें। यदि आपको अन्य वाहनों के लिए किराए का विवरण जोड़ना है तो प्लस आइकन पर क्लिक करें, एक नई रो जोड़ें और आवश्यक जानकारी भरें। यदि कोई प्रविष्टि अब आवश्यक नहीं है तो आप माइनस बटन पर क्लिक करके इसे आसानी से हटा सकते हैं।
यदि आप वीकली रेट ग्रुप बनाना चाहते हैं जिससे आप सप्ताह के अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग रेट लागू कर सकें, तो बस न्यू वीकली ग्रुप बटन पर क्लिक करें। इससे आपको उसी रेट नाम के तहत सप्ताह के विभिन्न दिनों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित करने की सुविधा मिलेगी। और रेट डिटेल्स जोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। इसके अलावा आप न्यू पैकेज बटन पर क्लिक करके नया रेट पैकेज जोड़ सकते हैं। यह सुविधा आपको एक ही पेज पर किसी सिंगल क्लाइंट के लिए कई रेट पैकेज बनाने और प्रबंधित करने की अनुमति देती है। बस आवश्यक रेट नेम चुनें और फिर रेट डिटेल्स जोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। सभी विवरण दर्ज और समीक्षा करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें ताकि प्रविष्टि को अंतिम रूप देकर सिस्टम में संग्रहित किया जा सके। एक बार रेट बन जाने के बाद यह बुकिंग बनाते समय स्वचालित रूप से स्टैंडर्ड रेट ऑप्शंस में दिखाई देगा। नए बनाए गए रेट का उपयोग करने के लिए उपलब्ध रेट्स में से फिल्टर करें और संबंधित रेट खोजें। जब आपको सही रेट मिल जाए तो उसे सिलेक्ट करें और बुकिंग प्रक्रिया को सामान्य रूप से जारी रखें। देखने के लिए धन्यवाद। सभी मॉड्यूल्स के विस्तृत विवरण के लिए हमारे अन्य ट्यूटोरियल वीडियोस को देखें।